अकल्पनीय है खपरपुरा का नवग्रह पैनल। संक्षेप में अगर कोई ये कहे कि नवग्रह में 9वें ग्रह के स्थान पर केतु नहीं गणेश हैं, तो ऐसे में किसी को भी हंसी आ सकती है कि अरे ये क्या बकवास है। लेकिन मिथिला में एक ऐसा भी नवग्रह पैनल है जिसमें केतु के स्थान पर प्रथम पूज्य गणेश हैं। सभी नवग्रह अपने वाहनों समेत और सही क्रम में है। मानव जीवन में नवग्रहों और उसके गोचर का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके बगैर तो ज्योतिष और खगोल की कल्पना तक भी संभव नहीं है। नवग्रहों के बारे में आमतौर पर सभी सनातनी हिंदू समाज को अच्छी तरह से पता है, कारण जब भी हिंदुओं की यहाँ कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान होता है तो उसमें पंच देवता के पूजा के बाद नवग्रह शांति व पूजा का विधान होता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और अंतिम में केतु को शामिल किया जाता है, जो सभी को पता है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? लेकिन मिथिला की धरती जो ज्ञान विज्ञान की धरती है, नित्य नवीन अनुसंधान और प्रयोग जिसका मूल स्वभाव रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी अचरज की बात नहीं है, जिसका प्रमाण है खपरपुरा का नवग्रह पैनल, जो देखने वालों सुनने वालों को अचंभित कर देता है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के रहिका दरभंगा मुख्य मार्ग NH 105 पर बसोली पंचायत के खपरपुरा टोला नाम का एक गांव है, जहां वर्ष 2021 में लॉकडाउन के समय में मिट्टी कटाई और जोताई करते समय एक नवग्रह मूर्ति का पैनल सामने आया था, जो NH के किनारे ही एक पीपल पेड़ के नीचे ही रखा हुआ है। यह स्थान तालाब के किनारे है, जिसे भुइयां बाबा का स्थान भी कहते हैं। सामने ये जो मंदिर है, ये इसी नवग्रह के लिए ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन तब तक ये नवग्रह इस पीपल के तले खुले में असुरक्षित रूप से पड़े हुए हैं। वहीं तालाब में स्थानीय लोग नहाते धोते हैं, बच्चे खेलते हैं और मजदूर अपना काम करते हैं। सामने ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन यह स्थान कहाँ है और यहाँ क्या है, किसी को कभी आभास भी नहीं होता है, जबकि यह स्थान दुर्लभ प्रमाण के लिए मौन बैठा हुआ है, जिस पर लोगों की नजर पड़नी ही चाहिए। आमतौर पर नवग्रह पैनल का मिलना दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि अभी तक जो मिले भी हैं वो अपूर्ण या खंडित हैं। लेकिन खपरपुरा में जो पैनल मिला है वो 1 से लेकर 9 तक पूर्ण और क्रमबद्ध मिले हैं। साथ उसमें 10वें का भी कुछ संकेत है, जो अचंभित करने वाला है। लेकिन इस नवग्रह की ओर जो सबसे अधिक ध्यान खींचता है और जो मिथिला की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है, वो धर्म, अध्यात्म, इतिहास, पुराण या किसी ज्योतिषी आदि ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं है। अगर यह सिर्फ कल्पनाओं की ही बात है, तो जिसने भी इस पैनल का निर्माण किया या कराया होगा, यह प्रमाण उस कल्पना की ऊंचाइयों का आभास कराता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, और ना ही शास्त्रों में ही कहीं वर्णित है, और ना ही लोकों में इसकी कोई गाथा ही मिलती है। अब सवाल उठता है, आखिर इसके निर्माण के पीछे का क्या तर्क है? क्या धर्म, साहित्य, पुराण, ज्योतिष व अन्य ग्रंथों में ऐसा कहीं कोई संकेत व मंत्र है? और क्या इसमें क्षेत्रीयता प्रमाणित होती है? शास्त्र के व्यवस्था के अनुसार नवग्रह स्तोत्र में ओहिमे एकटा पाँति छै, व्यासोद्मुखोद्गीतम। व्यास के जे उद्गीत पाँति छनि, ताहिमे केतु के स्थान छनि। इस संबंध में पंडित अखिलेश्वर झा कहते हैं,
ऐसा कोई शास्त्र के प्रमाण या व्यवस्था वर्णन के धर्म, अनुसार साहित्य, विग्रह मंच पुराण, ज्योतिष मूर्ति ग्रंथ में कलाकार नहीं है। कलाकारक कल्पना के ऊपर गणेश होइ चल प्रथम जाइ पूज्य छै हैं, तऽ ई सबके जिनके ओतेक साथ पंच देवता हैं। भारी बात नहीं मानल नवग्रह जाए। में गणेश को भारी शामिल बात करना मानल जाए कलाकार व्यास की के पाँति अपनी के कल्पना या का ज्योतिष के उकेरन है, ग्रंथ में जे जिसमें क्षेत्रता या का बृहत बोध पराशर संभव नहीं है। पराशास्त्र छनि ये मात्र या कल्पना नारद के बोध जे ही ग्रंथ है। छनि ज्योतिष के संबंधी या रावण के जे ज्योतिष संबंधी ग्रंथ छनि में कतहु गणेशक स्थान नहीं देने छनि। जानकार विद्वान सब मानते हैं कि नवग्रह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल के बाद से आरंभ होता है, जिसकी मात्रा अल्प ही रही। नवग्रह से संबंधित सबसे पुराना पैनल लखनऊ म्यूजियम में संरक्षित है। बिहार में नवग्रह प्रतिमा पूर्व में बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, गया आदि क्षेत्र से मिलने की भी जानकारी है। इस संबंध में पुराविशेषों के जानकार सुशांत कुमार ने बताया कि खपरपुरा में मिले नवग्रह की यह प्रतिमाएं रिजर्व ऑर्डर में बनाया गया है। प्रतिमा इस शिलाखंड पर बाईं से प्रारंभ होकर दाईं ओर जाकर समाप्त होती है। बाईं से दाहिनी ओर ग्रहों के दर्शाने के कारण यह प्रतिमा दुर्लभ अथवा विशिष्ट दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई है। प्रथम दृष्टया नवग्रह की यह प्रतिमा निर्माण एवं अलंकार की दृष्टि से शास्त्रीयता के साथ क्षेत्रीयता का भी बोध कराता है। पैनल पर नवग्रह के साथ उनका वाहन भी उकेन की गई है, जिसे ध्यान से देखने की जरूरत के साथ ही इस पर शैलीगत दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। नवग्रह पैनल में जे एकटा छथिन वो हल्का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त छथिन और टोटल 9टा छै। अंत में सेहो एकटा और प्रतिमा के होयबाक बुझना जाइ छै, ओहि हिसाबे वो दशम हो जाइ छै। तो एहि तरहे किछु नवग्रह पैनल में जे एहि तरीका के बनायल गेल छै कलाकार के द्वारा, ओकर शास्त्रीयता की छै, कोन परिस्थिति में बनल छलै, एहि पर काज होयबाक आवश्यकता छै। उन्होंने बताया कि नवग्रह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल के बाद से आरंभ हो जाता है। ग्रहों से संबंधित सबसे पुराना पैनल लखनऊ म्यूजियम में संरक्षित है, जिसमें 4 ग्रहों शुक्र, शनि, राहु और केतु का ही अंकन में हमें मिलता है। नवग्रह की प्रतिमा अक्सर सूर्य की प्रतिमा से आरंभ होती है। नवग्रह में प्रधानता के आधार पर प्रारंभ में सूर्य से शनि तक केवल 7 ग्रहों का ही शामिल किया जाता था। कालांतर में इसमें राहु और केतु को भी शामिल करते हुए नवग्रह का प्रतिमा पैनल बनाए जाने लगा। सुशांत कुमार ने यह भी बताया कि नवग्रहों के तहत सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की गणना की जाती है। खपरपुरा की नवग्रह प्रतिमा में उनके वाहनों का अंकन भी बड़ी बारीकी से किया गया है। सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह है कि इस प्रतिमा पैनल के अंत में केतु के जगह में गणेश का अंकन किया गया है, जबकि नवग्रह की प्रतिमा में गणेश का अंकन नहीं मिलता है। इस दृष्टिकोण से भी यह प्रतिमा अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो यह नवग्रह पैनल धर्म, इतिहास, ज्योतिष, पुरातत्ववेत्ता और शोधार्थियों के लिए एक पहेली है, एक चुनौती है, जिस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।